नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। देवभूमि उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे डोईवाला की, जहां ट्रेचिंग ग्राउंड और अन्य प्रकार की समस्याओं को लेकर डोईवाला नगर पालिका को लेकर अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं। तो वहीं अब इन समस्याओं को लेकर नगर पालिका भी एक्शन मोड में नजर आ गया है और शीघ्र ही कूड़ा निस्तारण को लेकर होम कंपोस्ट के जरिए लोगों को जागरूक करने के साथ उस पर काम करना शुरू किया जाएगा और क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर कूड़ा वाहन में सुझाव जो है पेटिका वो भी लगाई जाएगी, ताकि नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। इसके अलावा नदी नालों में या फिर सड़कों के किनारे कूड़ा फेंकने वालों पर भी नगर पालिका कड़ा रुख अख्तियार करने जा रही है, जिसके लिए पालिका की तरफ से उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा जो लोग गंदगी फैलाने वाले लोगों की फोटो नगर पालिका को मुहैया करवाएंगे। इस फोटो के बाद नगर पालिका इधर उधर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चालान की कार्रवाई करेगी, जिसमें नगर पालिका स्वच्छ होगी। साथ ही स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना भी जरूरी होगा। इसमें खास बात ये रहेगी कि गंदगी फैलाने वाले लोगों की शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। एक बड़ा कदम नगर पालिका की तरफ से शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर उठाया जाएगा। लोग अक्सर शिकायत तो कर देते हैं कूड़े वगैरह को लेकर, लेकिन अपनी तरफ से कोई कदम उठाने में जो है लापरवाही बरतते हैं। लेकिन अब नगर पालिका की तरफ से सख्ती बरती जाएगी और अगर कोई कूड़ा फैलाता हुआ अगर आपको नजर आता है तो आप फोटो भेज सकते हैं नगर पालिका को और नगर पालिका की तरफ से उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसा होता है कि वो फोटो भेज दिया जाए आपकी तरफ से, तो आपकी पहचान को भी गुप्त रखा जाएगा, ताकि किसी तरीके की आपका आपसी मनमुटाव किसी से इस वजह से ना हो। देखिए, नगर पालिका परिषद का पहला प्रयास यही है कि हम लोग हर घर में कंपोस्टिंग को बढ़ावा दें। नगर पालिका परिषद डोईवाला का हर नागरिक होम कंपोस्टिंग को बढ़ावा दे और घर पे ही कंपोस्टिंग करे, तो निश्चित रूप से ही इसका फ़ायदा ये हमारे क्षेत्र को, हमारी नगर पालिका को मिलेगा। उसके बाद कुछ जो समस्याएं यहाँ पर आई हैं वो पब्लिक रिड्रेसल को लेकर आई हैं कि शिकायतों का हम लोग समय से निस्तारण करें। तो उसके लिए भी पालिका एक जो है सिस्टम डेवलप करेगी, जिससे कि समय हम लोग शिकायतों का निस्तारण करेंगे। और पूरा प्रयास हमारा यही है कि नगर पालिका हर घर से समय पे जो है जैविक और अजैविक कूड़े को अलग अलग उठाए, और जो हमारा लीगेसी वेस्ट का जो यहाँ पर डंप है उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द ही इसका निराकरण हम लोग करें। अभी ये हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तय किया है कि जो भी लोग यहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं तो वार्ड के ही लोग हमको जो है उन लोगों की फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो है पालिका जो है चालानी कार्रवाई करेगी। वहीं बाजपुर के गन्ना किसानों ने चीनी मिल में लगातार बंद हो रही गन्ने की पेराई को सुचारू रूप से करने की मांग को लेकर चीनी मिल के जीएम का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने चीनी मिल के जीएम से चीनी मिल को दुरुस्त करने और गन्ने की पेराई को सुचारू रूप से रखने की मांग की। वहीं चीनी मिल के जीएम ने किसानों की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। बता दें कि बाजपुर की चीनी मिल में बीते कुछ दिनों से गन्ने की पेराई चीनी जो है मिल के प्रशासन की कमी की वजह से बार बार बंद हो रही थी, जिससे किसानों में खासा आक्रोश बना हुआ था। इसी के चलते बाजपुर के किसानों ने मिल के जीएम त्रिलोक सिंह का घेराव किया। इस दौरान गन्ना किसानों ने यहां पर कर्मचारियों पर मिल में सही तरीके से नहीं चलाने का आरोप लगाया और कहा कि गन्ने की पेराई को सुचारू रूप से चलाया जाए। इस दौरान गन्ना किसान विक्की रंधावा ने कहा कि चीनी मिल में बेगास खत्म होने की बात करके लगातार चीनी मिल में गन्ने की पेराई को रोक दिया जाता है, जिससे चीनी मिल और किसानों में काफी नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। वहीं त्रिलोक सिंह की तरफ से कहा गया जो भी समस्या सामने आ रही है उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी मिल के चीफ इंजीनियर की तरफ से यहाँ पर मिल को सही तरीके से चलाने को लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है उस पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बराबर आ गए, ठीक है। मेन था जी चीफ इंजीनियर है जो वो अपना कार्य जो है सही ढंग से नहीं कर पा रहा। 4 दिन से 5 दिन से आज चीनी मिल बंद थी, वो तो आया ही नहीं यहाँ पे।
तो जो डिप्टी चीफ थे उन्होंने देख दाख के फैक्ट्री चलाई है। सब किसान यूनियन के जो थे, किसान थे, सब आके यहाँ पे इन्होंने सहयोग दे के अपना चीनी मिल चलवाई है। तो आज चीनी मिल चली है, तो हमने सबसे पहले मुद्दा तो ये रखा भी जो हमारा चीफ इंजीनियर है उसको बदली किया जाए। बकास ऐसे नहीं, जैसे फैक्ट्री बंद होती है तो 2 घंटे लगते हैं हर बॉयलर को लेने के लिए, उसको स्टीम बनाने के लिए। तो जब हर बार जब भी फैक्ट्री बंद होगी तो 2 घंटे जो बकास चलेगी वो एक्स्ट्रा चल जाती है। उसी दिक्कत से जो बकास है वो कम हो रही है, वो दूसरे बाहर से मंगवानी पड़ रही है। आज की तारीख में 70 लाख की बकास यहाँ फैक्ट्री में आ चुकी है बाहर से। अगर वही 70 लाख रुपया बचता तो वो किसानों के जेब में जाता, उनकी पेमेंट आती। अब ये बिना फालतू का खर्चा है जो चीफ इंजीनियर की वजह से फैक्ट्री तो सुचारू रूप से नहीं चल रही है। लगातार फैक्ट्री जो है बंद हो रही है। तो इस समय में उनके कुछ सुझाव दिए हैं। उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर चीफ इंजीनियर है वो भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी उससे भी लापरवाही उनके बताया गया है। और उसके अलावा आपस में जो है कार्मिकों का तालमेल का भी अभाव किसानों द्वारा बताया गया है। और कुछ मतलब जो है, क्योंकि फैक्ट्री भी काफ़ी पुरानी है, तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि भाई आगे आने वाले समय में बॉयलर को भी जो है ठीक कराया जाए और जो कार्मिक इस टाइप के लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाए। ही मेरे द्वारा 1-2 बार इसमें इनसे मीटिंग की गई और उसमें आपसी में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी कहा गया। और जहाँ तक क्योंकि इनको चीफ इंजीनियर को हटाने का प्रश्न है, उसमें एमडी साहब से कि फैक्ट्री को सुचारू। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में महंगाई की दर सबसे ज्यादा यानी कि 7.62% है। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में महंगाई की दर 5.71% पाई गई है। इन आंकड़ों के हिसाब से दावा यह भी किया गया है कि शहरी क्षेत्रों की महंगाई के मामले में उत्तराखंड देश में नंबर 1 राज्य है। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा। अब इन आंकड़ों के सामने आने के बाद एक बार फिर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। NSSO की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्र के इस डेटा से साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के लोग महंगाई से किस तरीके से परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों का दंश आम आदमी झेल रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा ओवरऑल महंगाई के मामले में हरियाणा देश के नंबर 1 राज्य में से है, जहां 7.23% महंगाई दर है और इस लिस्ट में उत्तराखंड 8वें नंबर पर है, जहां ओवरऑल महंगाई दर 6.38% पाई गई है। तीन महीने से वेतन न मिलने से नाराज परिवहन विभाग की ऋषिकेश कार्यशाला से जुड़े कर्मचारियों ने शुक्रवार को 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने जल्द वेतन न मिलने पर जो है बहिष्कार की समय अवधि को बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद और रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के संयुक्त बैनर के तले देहरादून मार्ग स्थित कार्यशाला में तैनात कर्मचारियों ने शुक्रवार को 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारी नेता रजनी मोहन ने बताया कि 3 महीने से रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इससे नाराज होकर शुक्रवार को कर्मचारियों ने 1 घंटे के कार्य बहिष्कार शुरू किया। शनिवार को कार्य बहिष्कार की अवधि हर दिन आधा घंटा बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शनिवार से चालक परिचालक भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या इन कर्मचारियों के सामने ये है कि इन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से खासा रोष जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनमें है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो जैसे शुक्रवार को 1 घंटे का कार्य रोका गया है वो हर दिन बढ़ता चला जाएगा, यानी कि शनिवार को 1 घंटे और बढ़ेगा। लगातार इस तरीके से जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, यानी कि उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है, उनकी तरफ से ये जो कार्य रोकने का सिलसिला है वो बढ़ता चला जाएगा और आगे आंदोलन अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो और बड़ा किया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल के समस्त सफाई कर्मचारियों ने अपने काम का बहिष्कार कर नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी और अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा का घेराव कर डाला। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से सफाई कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, एरियर का भुगतान न होने की वजह से सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद के अगुवाई में कई पर्यावरण मित्रों ने नगर पालिका अध्यक्ष का घेराव कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान अध्यक्ष नेगी ने समस्त कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वो शीघ्र ही शासन
प्रशासन से वार्ता करेंगे। सोमवार को देहरादून जाएंगे। सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद ने कहा कि जब तक भुगतान नहीं होता तब तक सफाई अभियान पर रोक लगी रहेगी। वही खबर रुड़की से, जहां अपने मां बाप के साथ बाजार में गई 5 साल की मासूम बच्ची को बाजार से उठाकर ले जा रहे नशे में धुत एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया गया। दरअसल लक्सर बाजार में शाम के समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ सामान खरीदने गया था। इस दौरान जब वो एक दुकान से सामान खरीद रहा था तो नशे में धुत एक युवक उनकी 5 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। जब महिला की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी तो महिला ने शोर मचा दिया। लोगों ने नशे में धुत युवक को पकड़ कर उसकी जमकर पिटाई की। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची मौके पर और नशे में धुत युवक को कोतवाली ले गई। वहीं एसआई मनोज सिरोला का कहना है कि युवक से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि नशे में धुत आरोपी बताया जा रहा है जो कि बच्ची को अगवा करके ले जा रहा था, लेकिन महिला की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद उसने शोर मचाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं आरोपी की, किस तरीके से नशे में था, जमकर उसे पीटा गया और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस फिर इस आरोपी को कोतवाली ले गई। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में बीती देर रात एक बाइक सवार व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। वहीं गुलदार के इस हमले में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं हादसे के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं शव के गले पर दांतों के निशान से लग रहा है कि हमला करने वाला जानवर गुलदार ही होगा। आपको बता दें कि राजमिस्त्री का काम करने वाले दिनेश, जो कि जयपाल के पुत्र थे और माजरे के रहने वाले थे, डाडा जलालपुर से भात देकर बाइक पर वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही भगवानपुर बाईपास के से माजरी गांव की ओर चले तभी उसके ऊपर गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में दिनेश की मौके पर मौत हो गई। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने जब शव पड़ा देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। साथ ही वन विभाग को भी सूचना दे दी गई। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद से ही पुलिस और वन विभाग की टीम हादसे की जांच में जुटी है। वहीं हादसे के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस मामले में क्लियर थाना धर्मेंद्र राठी, जो थाना अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि पहली दृष्टि से मामला ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुलदार ने हमला किया। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। वहीं संबंध में वन विभाग के रेंजर मयंक गर्ग का कहना है कि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमला गुलदार ने किया। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब गुलदार इस तरीके से हमला करता हुआ है या फिर सामने नजर आया था। इससे पहले भी गुलदार के सामने आने के कई मामले सामने आए थे। वन विभाग को इसकी जानकारी भी दी गई थी और अब ये रुड़की से मामला सामने आया जहां बाइक सवार की मौत हुई है और ये माना जा रहा है कि गुलदार ने उस पर हमला किया था। 11 बजे मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला, ठीक है। उस समय 2 लड़कियां मुझे यहाँ मिली जो हमारे गांव की रहने वाली है, माजरी गांव की, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग यहाँ से पैदल जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें गुलदार मिला है और वो वापस यहाँ से निकली। तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया, मैंने उन्हें भगवानपुर छोड़ा। मैंने उनसे पूछा कि छोटा गुलदार है या बड़ा है। उन्होंने कहा छोटा था और वो निकल गया यहाँ से। वो अभी शाम के टाइम जब मैं वापस आ रहा था ऑफिस से आते हुए तो देखा कि लगभग यहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो उस समय ये दूसरा मामला सामने आया, तो उस समय ये मालूम हुआ कि हो सकता है गुलदार का भी हो सकता है और दूसरा कोई मामला है। तो पुलिस और विभाग दोनों उसकी जाँच करें और न्यायिक जाँच होगी। इस जाँच का जो है पता लगेगा कि वास्तविकता हुआ। एक व्यक्ति का यहाँ पर गुम्मावाली माजरी के गांव के समीप एक बॉडी मिला है, जिसके गले पर कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं। जो स्क्रैच अभी देख के लग रहे हैं उससे ये तो नहीं प्रमाणित हो पाएगा कि ये गुलदार ने हमला किया हुआ है, परंतु इसके इस संभावना से ये भी नहीं कहा जा सकता इसे देखते हुए अभी कि ये गुलदार का हमला नहीं है। इसका प्रमाणित पीएम होने के बाद ही हो पाएगा कि ये घटना किस कारण हुई है। तो प्रथम दृष्टया तो घटना के बारे में कोई जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अभी पीएम के लिए दरोगा जी यहाँ पर हैं, एसओ साहब हैं यहाँ पर, तो ये पीएम के लिए जाएगा तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि ये क्या घटना किस कारण से हुई है।
सरोवर नगरी नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट में 21 फरवरी यानी कि सोमवार से सामान्य ढंग से सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस दौरान भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करना होगा। इस आशय की जानकारी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने दी। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर सोमवार से हाईकोर्ट में सामान्य दिनों की तरीके से सभी मामलों की सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प भी रखा गया है। बताया गया है कि कोर्ट परिसर में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और वादकारियों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी होगा। हालांकि इससे पहले कोरोना की वजह से या फिर जो चलिए अब खबर एम्स ऋषिकेश से जुड़ी हुई, जहां पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला, एम्स में नर्सिंग स्वंग के पदों पर एक ही राज्य के 600 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है। यही नहीं, एक ही परिवार के 6 लोगों को भी नियुक्त किया गया है। 2018 से 2020 के बीच में नर्सिंग संवर्ग में 800 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। सीबीआई के छापा मारने के बाद एम्स ऋषिकेश लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। स्थायी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर एक नया मामला सामने आया है। एम्स में 2018 से 2020 के बीच में नर्सिंग संवर्ग में 800 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। हैरानी की बात यह है कि 800 में से 600 पदों पर राजस्थान के अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इतने बड़े पैमाने पर एक ही राज्य से कर्मचारियों की नियुक्ति से भर्ती प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। हद तो तब हो गई जब राजस्थान के एक ही परिवार के 6 लोगों का नर्सिंग पदों पर चयन हो गया। मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को शिकायत दी गई। इतने बड़े पैमाने पर एक ही राज्य से कर्मचारियों की नियुक्ति से भर्ती प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। और आपको ये भी बताएं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि जहां पर राजस्थान के एक ही परिवार के 6 लोगों का नर्सिंग पदों पर चयन हुआ है, तो अपने आप में ये पूरी प्रक्रिया जो सवालों के घेरे में है। मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को हालांकि फिलहाल शिकायत दे दी गई है और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई रहती है। फिलहाल टीम स्थायी नियुक्तियों के साथ उपकरणों की खरीद की जांच भी कर रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर नर्सिंग डिपार्टमेंट में जो इतने बड़े स्तर पर भर्तियां हुई हैं, इसको लेकर इतने सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, जहां 600 जो कर्मचारी हैं उनकी भर्तियां एक ही राज्य से हुई। इसके बाद सवालों के घेरे में आए और उसके बाद ये भी पता चलता है कि एक ही परिवार के 6 लोगों की भर्ती भी हुई है। अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। मौसम शुष्क बना हुआ है और ज्यादातर इलाकों में चरक धूप खिल रही है। मैदानी इलाकों में अधिकतम पारे में भी इजाफा होने लगा है। हालांकि राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम करवट बदल सकता है। इसके कारण कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इस दौरान मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में मौसम लगातार रंग बदलता नजर आ रहा है। कुछ दिन शुष्क रहने के बाद आसमान में बादल मंडराने लगते हैं। हालांकि बीते एक सप्ताह से ज्यादातर इलाकों में आसमान साफ है और चटक रूप जो धूप है वो खिल रही है। इसके तापमान में इजाफा होने लगा। हालांकि अभी भी सुबह शाम ठंड बरकरार है। और अब बात करेंगे एक बड़ी खबर की। जी हां, उत्तराखंड में भीतरघात को लेकर विधायकों की खुली नाराजगी का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे कौशिक ने पूरे तरीके से फर्जी करार दिया है। उनके निर्देश पर पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर मामले में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया। पार्टी ने फर्जी ट्वीट को कांग्रेस की साजिश करार दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस ट्वीट में मदन कौशिक के इस्तीफे और हार की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई है। कौशिक ने इसे साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने संगठन को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।